ओडिशा ने नीति आयोग की आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रदेश के 3 जिलों का नाम देश के श्रेष्ठ 5 जिलों की रैंकिंग वाली सूची में शामिल किया गया है। इस सूची में छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव भी शामिल है। राजनांदगांव को तीसरा स्थान मिला है, जबकि ओडिशा के 3 जिले दूसरे, चौथे और 5वें पायदान पर हैं। ओडिशा से एसएससी परीक्षा पेपर लीक में पुलिस आरोपितों के मोबाइलों की जांच कर रही है। ओडिशा पुलिस सरगना विशाल के व्हाट्सएप से डिलीट मैसेज को भी रिकवर करने का प्रयास कर रही है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि विभाग के अंदरूनी संपर्क के कारण प्रश्न पत्र लीक हुआ है। इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। ओडिशा के कटक में टमाटर के लिए 2 बच्चों को गिरवी रखने का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक ग्राहक ने टमाटर की दुकान में 2 बच्चों को बैठाया और टमाटर खरीदने लगा। टमाटर लेने के बाद उसने दुकानदार से कहा कि टमाटर को गाड़ी में रखकर आता हूं, अभी मुझे 10 किलो और टमाटर खरीदना है। एनटीसीए हर साल शिमिलीपाल अभयारण्य में बाघों की संख्या बढ़ाने और संरक्षित करने के लिए अकेले बाघ संरक्षण पर 12 से 13 करोड़ रुपए खर्च करता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों पिछले 12 वर्षों में पहले ही 100 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर चुकी हैं। अभयारण्य में बाघों के अवैध शिकार से बाघों की संख्या में कमी आई है। प्रदेश की जनता के 46,000 करोड़ रुपए सहारा समूह की सहकारी समितियों के पास पड़े हैं, जो जमाकर्ताओं को आज तक वापस नहीं मिला है। इस संबंध में रिपोर्ट केंद्रीय सहकारी प्रबंधक को सौंप दी गई है। राज्य सहकारी प्रबंधक ने रिपोर्ट में जमाकर्ताओं तक जल्द से जल्द अपना पैसा पहुंचाने के लिए कदम उठाने का उल्लेख किया है। विगत कई दिनों से पूरे ओडिशा राज्य को झकझोर देने वाला ओएसएससी यानी कि ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के प्रश्न पत्र लीक होने का मामला ओडिशा और बिहार 2 राज्यों में मुख्य चर्चा का विषय बना हुआ है। इस संपर्क में बालेश्वर की एसपी सागरिका नाथ ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया है। संबलपुर में शनिवार के पूर्वाह्न घटित सड़क हादसे में एक कॉलेज छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पिता मामूली रूप से घायल हो गया। इस हादसे के बाद संबद्ध बरेईपाली पुलिस ने एक मालवाही ट्रक को जब्त करने समेत उसके चालक को हिरासत में लिया है। इंडिया गठबंधन के सांसद जहां बीते दिन हिंसा पीड़ितों से मिले, तो वहीं भाजपा ने इसे नाटक करार दिया। विपक्षी सांसदों ने बीते दिन मणिपुर में राहत शिविरों का भी दौरा किया और लोगों से उनकी तकलीफों के बारे में जाना। इस बीच अब सभी सांसद राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने इम्फाल के राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने शांति बहाली की अपील की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि राजग के केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर राज्य में 2022 विधानसभा चुनावों के समय हर हफ्ते और कभी-कभी तो हर दूसरे दिन ही मणिपुर का दौरा करते थे। बता दें कि विपक्षी गठबंधन का एक प्रतिनिधिमंडल जमीनी हालात का आकलन करने के लिए मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर है। पीएम मोदी 1 अगस्त को पुणे जाएंगे, जहां उन्हें लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद पीएम मेट्रो ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वे पीसीएमसी के तहत करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से विकसित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट उद्घाटन करेंगे। बीआरएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र राज्य इकाई के लिए एक अस्थायी संचालन समिति का गठन किया है। इस संचालन समिति में 15 सदस्यों को शामिल किया गया है। बीआरएस महाराष्ट्र राज्य इकाई के प्रभारी के रूप में नियुक्त कल्वाकुंतला वामशीधर राव संचालन समिति की सदस्य भी है। पीएम ने मन की बात में आज लोगों से जल संरक्षण की अपील की। अपने मासिक रेडियो प्रसारण के 103वें एपिसोड के दौरान पीएम ने भारत की मुस्लिम महिलाओं की हज यात्रा का भी जिक्र किया। पीएम ने इस बार की हज यात्रा को खास बताते हुए इसका कारण भी समझाया। पीएम ने इस यात्रा को देश के लिए बड़ा परिवर्तन बताया। तटरक्षक बल आईसीजी ने कोच्चि के पश्चिम में 21 समुद्री मील दूर बीच समुद्र में डूब रही नौका से 8 मछुआरों को बचा लिया। आईसीजी की ओर से जारी बयान के मुताबिक आईसीजी का जहाज अन्वेष और एएलएच ने अभियान चलाकर समुद्र में डूब रही नाव मरियम से मछुआरों को बचाया। इससे पहले भारतीय नौसेना जहाज खंजर ने बंगाल की खाड़ी से 30 केंद्र
केंद्र ने बाढ़ से हुए नुकसान के आकलन के लिए तेलंगाना में एक अंतरमंत्रालयी केंद्रीय टीम तैनात करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री और राज्य भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने कहा कि राज्य के वरिष्ठ भाजपा नेताओं द्वारा नई दिल्ली में मुलाकात के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह निर्णय लिया। केंद्रीय टीम 31 जुलाई से राज्य का दौरा करेगी। विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A के संसदीय प्रतिनिधिमंडल के मणिपुर पहुंचने के साथ ही लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव की बहस में उठने वाले मुद्दों की फहरिस्त बनाने की विपक्ष ने तैयारी शुरू कर दी है। I.N.D.I.A के संसदीय दल के मणिपुर रवाना होते ही चिदंबरम ने ट्वीट कर कहा कि विपक्षी दलों का मानना है कि मणिपुर की स्थिति आज देश के सामने सबसे गंभीर संकट है। 2024 के महासमर के लिए जेपी नड्डा की नई टीम तैयार हो गई है। इस टीम में पसमानदा मुस्लिम और ईसाई नेताओं को भी तरजीह दी गई है। उत्तर प्रदेश से हाल ही में विधान परिषद के सदस्य मनोनीत किए गए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति तारिक मंसूर को पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। विपक्षी गठबंधन I.N.D.I.A के 21 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जमीनी हकीकत का आकलन करने के लिए हिंसा प्रभावित मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर शनिवार को यहां पहुंचा। विपक्षी दलों के सांसदों का यह दल जातीय हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए कई राहत शिविरों का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल दोपहर बाद चूरचंदपुर में राहत शिविरों में रह रहे कुकी समुदाय के पीड़ितों से मिलने पहुंचा। विपक्षी गठबंधन इंडिया मुंबई में अपनी तीसरी बैठक को सितंबर के पहले सप्ताह तक के लिए टाल सकता है। बैठक में शामिल होने वाले कई नेताओं की अपनी अन्य व्यस्तताओं के कारण अगस्त के 25 से 26 को होने वाली बैठक के आगे बढ़ाया जा सकता है। आई फ्लू मॉनसून इस सीजन में आई फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों से दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में लगातार आई फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ऐसे में जरूरी है कि इसे लेकर उचित सावधानी बरती जाए। अगर आपको भी अपनी आंखों में ये बदलाव नजर आ रहे हैं तो यह कंजक्टिवाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। धूप धूल पॉल्यूशन ने छीन लिया है आपकी स्किन का निखार और चेहरे पर वक्त से पहले नजर आने लगी है झुर्रियां। तो जाहिर सी बात है आप इससे छुटकारा पाने के लिए तरह तरह के उपाय आजमाती होंगी, लेकिन क्या आपने ब्राउन शुगर किया है? अगर नहीं तो यहाँ जानें इससे त्वचा को होने वाले फायदे। विश्व कप 2023 का बिगुल बज चुका है। भारत में होने वाले इस टूर्नामेंट का आगाज 5 अक्टूबर से होना है, जिसके लिए आईसीसी ने अपनी तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। हाल ही में आईसीसी की एक इंस्पेक्शन टीम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है। इस टीम ने बेंगलुरु, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम के स्टेडियम का निरीक्षण किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में टीम इंडिया से करारी शिकस्त मिली। दूसरे वनडे में भारतीय टीम में 2 बड़े बदलाव देखने को मिले, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली को मैच के लिए आराम दिया गया और उनकी जगह संजू सैमसन और अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में जगह मिली। 20 विश्व कप 2024 के लिए अमेरिका और वेस्टइंडीज को मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आईसीसी ने इस टूर्नामेंट के लिए ड्राफ्ट शेड्यूल को लेकर जानकारी दी। बता दें कि 20 विश्व कप का 9वां संस्करण अगले साल 4 से 30 जून तक कैरेबियाई और संयुक्त राज्य अमेरिका के 10 स्थानों पर खेला जाना है। हाल ही में अमेरिका में कुछ शॉर्टलिस्ट किए गए स्थानों का निरीक्षण किया है। मेजर लीग क्रिकेट एक से बढ़कर एक युवा खिलाड़ी चमकते हुए नजर आ रहे हैं। को खेले गए मैच में 27 साल के खिलाड़ी ने बल्ले से तहलका मचाते हुए 3 गेंदों में गगनचुंबी छक्के ठोककर गेंदबाजों को जमकर परेशान किया। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि विस्फोटक खिलाड़ी टिम डेविड ही है, जिन्होंने 20 गेंदों पर 33 रन ठोककर टीम को जीत दिलाई। बॉलीवुड सिंगर रैपर कार्डी बी इस वक्त सोशल मीडिया ट्रेंड कर रही हैं। दरअसल सिंगर के ऊपर किसी एक शख्स ने बदतमीजी करते हुए उनके ऊपर ड्रिंक फेंक दी। उनका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस दौरान कार्डी बी का भी पारा चढ़ गया और उन्होंने अपना माइक उस शख्स के मुंह पर देकर मारा। एक्टर फरदीन खान और उनकी बीवी नताशा माधवानी अपनी पर्सनल लाइफ चर्चा में हैं। कहा जा रहा है कि ये कपल काफी वक्त से अलग रह रहा है। फरदीन खान अपनी मां के साथ मुंबई में रहते हैं तो नताशा लंदन में रह रही हैं।
इस कपल ने अपनी शादी को खत्म करने का फैसला लिया है। आलिया भट्ट और रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म में अनन्या पांडे, वरुण धवन और सारा अली खान ने कैमियो किया है। अब सारा अली खान इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। तस्वीरों में रणवीर और सारा अलग अलग पोज देते नजर आ रहे हैं। यूट्यूबर एल्विश यादव ने जब से बिग बॉस 2 में वाइल्ड कार्ड एंट्री तब से उनकी फैन फॉलोइंग में गजब का इजाफा हुआ है। हाल के एपिसोड में सलमान खान ने उन्हें उनकी मां का मैसेज दिखाया, जिसके बाद एल्विश जज्बाती हो गए। वहीं इन सब के बीच उनका पुराना वीडियो वायरल हो रहा, जिसमें उन्होंने सलमान खान को रोस्ट किया था। कंगना रनौत बॉलीवुड इंडस्ट्री मानी जाती हैं जो किसी को नहीं छोड़ती। उनसे पंगा लेना खतरे से खाली नहीं माना जाता। वह लगभग हर किसी को अपने गुस्से के आगोश में ले लेती हैं। हाल ही में उन्होंने बिना नाम लिए 2 सुपरस्टार के बारे में कुछ ऐसा कहा जो उनकी निजी जिंदगी के बारे में काफी कुछ बताने के लिए काफी है। सोनम कपूर ने 29 जुलाई को अपने पति आनंद आहूजा का बर्थडे सेलिब्रेट किया है। इन दिनों एक्ट्रेस लंदन में हैं, जहां वह अपने पति का जन्मदिन मना रही हैं। इसी बीच अब उन्होंने इंस्टाग्राम पर बर्थडे विश किया है। कभी बेटे के साथ मस्ती करते नजर आ रहे हैं।